तो आइए, महाराज गोस्वामी जी महाराज जी ने विवाह प्रसंग में जो अनेक महानतम सूत्र दिए और जो अनेक दृष्टियों से बड़े उपयोगी हैं, उनको समझने की और हृदयंगम करने की चेष्टा करें। गोस्वामी जी ने जब दूल्हा राम को अश्व पर आरूढ़ रूप में, घोड़े पर बैठे हुए रूप में वर्णन किया, तो उसके बाद उन्होंने ऐसे नाम दिए कि जिनके पास अनेक नेत्र हैं। पितामह ब्रह्मा ने देखा, देव सेनापति स्वामी कार्तिक ने देखा, भगवान शंकर ने देखा और स्वयं इंद्र ने भी भगवान राम का दर्शन किया। और सभी के हृदय में उस सुंदरता को देख करके किस भावना का उदय हुआ, इसका गोस्वामी जी संकेत करना चाहते हैं। मानस एक बड़ा विलक्षण ग्रंथ है, अत्यंत सरल और अत्यंत गंभीर। और गोस्वामी जी ने जब इसकी रचना गाँव की भाषा में की तो उसको लेकर के भी बड़ा विरोध हुआ। भाषा को लेकर विवाद पहले भी होता रहा। तो देव भाषा संस्कृत की रचना को तुलसीदास ने क्या गाँव की भाषा में लिख दिया, ये कितनी बड़ी भूल है। तो स्वाभाविक है कि जब कोई बात ऐसी की जाए तो विरोध होता है, और विरोध है तो समझ लीजिए कि वो वस्तु आगे बढ़ने वाली। और उसका अर्थ है कि लोग ईर्ष्या तभी करते हैं जब वो कहीं न कहीं अनुभव करते हैं तो शायद उनका अनादर है। तो गोस्वामी जी ने एक बड़े महत्व की बात कही कि संस्कृत में न रचना करके आपने ये गाँव की भाषा में, उस समय उसका नाम हिंदी नहीं था, ये ध्यान रखिएगा। हिंदी शब्द तो बहुत बात का है, इसको तो गांव की भाषा, ग्राम्य श्री राम जस गावन सुमन सुजान। तो गोस्वामी जी से कहा गया कि आपने ऐसा क्यों किया। विरोध करने वालों ने बड़ा तीव्र विरोध किया। तो गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया, बर्तन मत देखो, क्या दिया जा रहा है वो देखो। बहुत सुंदर बात उन्होंने कही और उन्होंने बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया। अगर मन के बर्तन में तुम्हें जहर दिया जाए और मिट्टी के बर्तन में तुम्हें अमृत दिया जाए तो तुम क्या लोगे? क्या तुम बर्तन को महत्व दोगे कि उसमें जो वस्तु है उसको महत्व दोगे? तुम इनका मणि भाजन विष पारई पूर्ण अमीर हारू का छाड़िय का संग्रहीय देख विवेक विचारी। भाषा नहीं, उसमें क्या दिया जा रहा है, क्या संदेश है, उसका महत्व है। तो इसलिए गोस्वामी जी की जो गाँव की भाषा थी, उस समय जिससे गंवारों की भाषा समझा जाता था, आजकल तो उसका एक नाम है कि भाई गोस्वामी जी हिंदी भाषा के कवि हैं, पर वो कहीं हिंदी शब्द तो उनके पूरे साहित्य में आपको नहीं मिलेगा। उसकी विशेषता ये है कि साधारण से साधारण व्यक्ति भी का उसका अपना आनंद ले लेता है। और दूसरी ओर जो व्यक्ति जितनी गहराई से बैठ सकता है, जैसे आप एक नदी या सरोवर के किनारे जाएं तो अनेक लोग होते हैं, अनेक प्रकार से जाते हैं। कई लोग तो नदी के किनारे जाते हैं और अगर ठंड के दिन हुए गए तो स्नान करने के लिए, लेकिन ठंड अधिक दिखाई पड़ी तो सोचने लगे अब क्या करें, तो वे थोड़ा जल लेके छिड़क लेते हैं, चलो भाई इससे भी तो हम पवित्र हो गए। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो स्नान करते हैं और कोई बर्तन लेकर के उससे नहा लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जरा और नदी में बढ़ते हैं और गहराई से डूब करके उसका पूरा
एक उसमें अपने को जिस समय स्नान करते हुए वो आनंद का अनुभव करते हैं, उनका एक अपना आनंद है। तो रामायण भी ऐसे ग्रंथ, चाहे आप आचमन कर लीजिए, चाहे किसी बर्तन में इसको ले लीजिए, और चाहे उसकी गहराइयों में बैठ करके विचार कीजिए। गोस्वामी जी की एक दृष्टि बड़ी व्यापक थी। ये जो समस्त दृष्टि के देवताओं को उन्होंने एकत्र किया, इसके पीछे एक उद्देश्य है। आपने एक शब्द सुना होगा, षड दर्शन। सनातन धर्म की मान्यता है और उसका वर्णन उन्होंने षड दर्शन के रूप में ये कह करके किया कि दर्शन शास्त्र का 6 विभाजन या 6 दृष्टि है। तो दर्शन तो दृष्टि से होती है। जब आप कोई वस्तु का, किसी का, मकान का, व्यक्ति का दर्शन करेंगे तो दृष्टि से करेंगे। तो इसलिए 6 दृष्टियों से एक शास्त्रों ने विभाजन किया। और दर्शन के लिए को लेकर के भी बड़ा विवाद है, और अनेक अनेक दर्शनों में एक दूसरे का खंडन भी है, और उसमें परस्पर कभी कभी वैमनस्य और विरोध भी हुआ है, और विरोध बुरे से बुरे रूप में भी हुआ है। पर रामायण का तात्पर्य है कि नहीं, समस्त दर्शनों को एकत्र कर लो और सभी अपनी अपनी दृष्टि से श्री राम को देखें, और अपनी दृष्टि से श्री राम को देख करके जब वे उस रूप का आनंद लेंगे तो उन्हें लगेगा कि भिन्न भिन्न दृष्टियों से देखने पर भी यह सौंदर्य अनोखा है। तो मानो यह जो समन्वय का ग्रंथ है वो स्वामी जी का, वंदना किया तो संस्कृत में कर दिया, जैसे विद्वानों को जो खीज है मिट जाए, और बाद में ग्राम्य भाषा में उन्होंने वर्णन किया। तो इसी प्रकार से भी चाहते हैं ये जो विवाद है वो विवाद मिटे। रामायण विवाद का ग्रंथ न होकर के है क्या? तो आप एक बात पाते हैं ना, एक वक्ता वसुंधरा जी और दूसरे श्रोता गरुड़ जी, दोनों पक्षी हैं, और इसका बहुत अच्छा अर्थ। पक्षी का अर्थ आकाश में जो उड़ते हैं वो पक्षी, और पक्षी का अर्थ है कि जिनका किसी बात के प्रति पक्षपात है वो पक्षी। तो आप देखते हैं कि ये पक्षी लोग जब अलग अलग दल वाले हों, चाहे अलग अलग विचार वाले हों, झगड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो गोस्वामी जी ने जब काकभूषणी और गरुड़ का संवाद लिखा तो तात्पर्य था कि उस विवाद को मिटाने का उपाय राम कथा, क्योंकि राम कथा विवाद नहीं है, संवाद सबके लिए, सबकी दृष्टियों को उसमें सम्मान दिया गया। सभी उसे देखते हैं, अपनी अपनी आंखों से देखते हैं और अपने उस आनंद का वे अनुभव करते हैं। आइए ये जो दृष्टियों में संकेत है उस पर विचार करके देखें। अब यहाँ देखने वाले कौन कौन है, उनको आप थोड़ा प्रारंभ से ही उनके स्वरूप को हृदयंगम कर लें। ब्रह्मा है जो सृष्टि के रचयिता, एक। दूसरे स्वामी कार्तिकेय हैं जो देवताओं के सेनापति हैं। तीसरे भगवान विष्णु और लक्ष्मी है, वह सृष्टि के पालक है। तो ब्रह्मा सृष्टि के निर्माता, विष्णु जो है पालक। रामायण में यही एक ऐसा प्रसंग है कि जहाँ पर विष्णु भगवान भी श्री राम के रूप को देख करके मोहित हो जाते हैं। एक बहुत गहरा संकेत है कि ये विष्णु भगवान के लिए चौपाई आप पढ़ते हैं, जब श्री राम घोड़े पर बैठे तो हरित सहित राम जब जोहे तो रमा समेत रमापति मोहे। हरित सहित शब्द साहित्यिक, हरि भगवान का भी नाम है और घोड़े के लिए भी हरि शब्द का प्रयोग करते हैं। तो गोस्वामी जी वहां पर घोड़ा अश्व न लिख करके हरि क्यों लिखते हैं? बोले हरि को बड़ी प्रसन्नता हुई कि हरि बैठे हुए हैं और हरिपद। उसका अभिप्राय है कि अत्यंत निकटता का बोध हुआ विष्णु भगवान को, और वो हरि शब्द के द्वारा ही आनंद ले रहे हैं।
तो सृष्टि के निर्माण करने वाले ब्रह्मा, सृष्टि के पालक भगवान विष्णु और सृष्टि के संहारक शंकर जी महाराज का उन्होंने देखा। और उनके लिए भी गोस्वामी जी ने कहा उन्होंने कैसे देखा, मानो सृष्टि को बनाने वाला, सृष्टि का पालन करने वाला और सृष्टि का संहार करने वाला, तीनों जब देखते हैं तो उन तीनों को ही एक अनोखे आनंद का अनुभव होता। तो एक और तो ये तीन व्यक्ति हैं, तीन पात्र हैं जो त्रिदेव के रूप में प्रसिद्ध हैं और संसार की रचना में जिनकी अलग अलग भूमिका।